अब हम पढ़ते हैं इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स। हाँ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। एक नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या होता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट आ जाए तो इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। या नेस्टेड इफ एल्स लिख देते हैं तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स आ जाए या एल्स के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाए तो उसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। जैसे अब देखो, इफ़ कंडीशन, इफ़ के अंदर क्या होता है कि हमने एक इफ़ एल्स आ गया, ठीक है, और इफ़ का एल्स पार्ट अलग आ गया, ठीक है। इफ़ ब्रैकेट, ये दोनों इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स आ गया, आने के बाद इफ़ का जो एल्स है ये रहा। समझ आया? देखो यहाँ पे इफ़ का अपना एल्स होता है ये रहा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स आ गया, इस इफ़ का अपना एल्स ये रहा, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन चेक करेंगे ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आया? अब इसके अंदर भी देखो, एक ये भी इफ़ स्टेटमेंट है। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। समझ आया है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन का, इस वाली इफ़ का कंडीशन का ये ब्लॉक 1 पूरा ये हो जाएगा, ये पूरा ब्लॉक 1 हो जाएगा, और एल्स का ब्लॉक ये वाला हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्लॉक 1, अगर ये फॉल्स है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इफ़ स्टेटमेंट इस तरीके से दिखाते हैं, इफ़ एल्स, सॉरी नेस्टेड इफ़ एल्स, उसका सिंटैक्स ये, और इसका एक इस तरीके से भी सिंटैक्स होता है, सेम है। अब इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स लगा दिया, और इसका इफ़ का ये वाला एल्स, एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स है। अब देखो, इसका ट्रू है तो ये पूरा ब्लॉक, इसका इस वाले का पूरा ब्लॉक ये है, ठीक है। इसके अंदर एक और इफ़ एल्स है तो इसको ना पूरा एक स्टेटमेंट मान दो, ब्लॉक 1 मान लो, ठीक है। ब्लॉक 1 माना तो इसका ब्लॉक ये हो गया, ये ट्रू हो जाए, ये एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद इस एल्स का ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, पूरा। अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर यहाँ ट्रू और फॉल्स है। अब ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्लॉक 1। अगर फॉल्स है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अब ये फॉल्स है तो ब्लॉक एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन 3। अगर ये ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट, ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ब्लॉक 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। समझ आया? दोबारा समझाता हूँ। इफ़ का कंडीशन, इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स, और इस एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो इसका ब्लॉक ये है, ठीक है, ब्लॉक ये है। ब्लॉक मतलब इसका ब्लॉक ये वाला हो गया। इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स है, इसका ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ भी कंडीशन चेक करेंगे ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से एल्स पार्ट में आते हैं। अगर ये ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्लॉक 3, अगर ये फॉल्स है तो ब्लॉक 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो देखो, पहले हमने कंडीशन ट्रू और फॉल्स चेक करी, इसके बाद हमारी एक और कंडीशन मिला, ये कंडीशन मिला, ठीक है। इसके बाद ट्रू है तो ये वाली कंडीशन मिली, अब ये भी ट्रू है। अब देखो, ये कंडीशन ट्रू फॉल्स है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, ये वाली पहली कंडीशन है। इसके बाद हमने एक और कंडीशन देखी, ये वाली कंडीशन ये है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स होगा तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्लॉक 3, अभी यहाँ कंडीशन 3 है। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, अगर ट्रू है तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट, ब्लॉक 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब लास्ट में जाके सारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट है। इसका फ्लो चार्ट हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। स्टार्ट हुआ कंडीशन 1, अगर ट्रू है तो कंडीशन, देखो, कंडीशन स्टार्ट, कंडीशन 1 ट्रू है तो नेस्टेड कंडीशन है। नेस्टेड मतलब होता है कि इफ़ के अंदर जो एक और इफ़ की कंडीशन है ना, वो होता है नेस्टेड, ठीक है। नेस्टेड मतलब जैसे कि ये होता है नेस्टेड इफ़ के अंदर जो होता है ना, ये कंडीशन लगा, एक और जो इफ़ की जो कंडीशन होगी ना, ये नेस्टेड के अंदर आती है, ठीक है। ये जो इफ़ के अंदर एक और इफ़ आया ना, तो ये नेस्टेड इफ़ है।
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नेस्टेड की कंडीशन ये वाली देखेंगे। अगर ये ट्रू है तो दूसरा ट्रू, फिर ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक मतलब क्या होता है कि एल्स ब्लॉक क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्स ब्लॉक ये हो जाए। नेस्टेड मतलब क्या हो जाएगा, देखो इफ़ के अंदर एक और इफ एल्स है, ये नेस्टेड वाला हो गया, नेस्टेड का पार्ट होएगा। अब ये क्या है, अब ये एल्स का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक ये है। अब यही तो कह रहा है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर नेस्टेड की कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अगर आप देखो अगर नेस्टेड इफ एल्स, अगर नेस्टेड की कंडीशन फॉल्स है तो ये अब तो मैंने समझा दिया अच्छे से, आप लोग समझ लेना, ठीक है, अच्छे से इस तरीके से है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 नंबर है, ठीक है, उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। ABC 3 इंटीजर लिए, प्रिंट एंटर करिए 3 वैल्यू, इसके अंदर ये 3 फॉर्मेट है इंटीजर के, ठीक है। ये एम्परसेंड यूज़ कर रखा है, ये एड्रेस कर रखा है कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ स्टोर होंगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इफ़ A ग्रेटर देन B है, अगर A ग्रेटर देन B है तो क्या होगा, अगर कंडीशन 1 है, देखो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से क्या बोलते हैं डिनोट करता हूँ। अगर इफ़ A ग्रेटर देन B है, अगर A B से बड़ा है तो क्या होगा, A B से बड़ा है, ठीक है। A B से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया। अब देखो मैं अच्छे से बताता हूँ आप लोगों को। इफ़ A ग्रेटर देन B है तो A ग्रेटर देन C से भी है, समझ आया। जब A B से बड़ा है तो A C से भी बड़ा होगा, भाई B से बड़ा है तो A C से भी बड़ा होगा ना। अब आपको मैं बताता हूँ, A जब C से बड़ा है, अब देखो कंडीशन 1 है, अगर ये ट्रू है तो ये इसमें कंडीशन देखेंगे, ठीक है। अब इफ़ A जब ग्रेटर देन B है तो इसके एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा कि A ग्रेटर देन B है, सॉरी मैं आपको बताता हूँ। इफ़ A ग्रेटर देन B है तो A ग्रेटर देन C होगा। अगर ये, अब इसमें ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं पहले। अगर ये ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगी ग्रेटर देन वैल्यू क्या %D, A क्या ग्रेटर है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे कि A यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं, ठीक है। अब A ग्रेटर देन C है तो A जब C से बड़ा है तो क्या है, A क्या है यहाँ पे ग्रेटर हो गया ना, ठीक है। A ग्रेटर है तो अब इसके हम एल्स पार्ट में जाएंगे तो यहाँ अपोजिट होगा। A जब ग्रेटर देन C है तो क्या होता है, A वहाँ पे ग्रेटर देन नहीं होगा C, एल्स में क्या हो जाएगा फिर ग्रेटर देन वैल्यू इज %C। अब देखो यहाँ पहले हमने डिनोट कर दिया A ग्रेटर देन C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जब A ग्रेटर देन C है ब्लॉक में, एल्स के ब्लॉक में क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, C बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे ये C बड़ा हो गया ना। प्रिंट ग्रेटर वैल्यू इज %D मतलब ये फॉर्मेट है C का, ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, तो इसलिए इसको %D से दिखा रखा है। अब एल्स में दिखाते हैं, वहाँ पे जब A ग्रेटर देन B है, ठीक है, तो B ग्रेटर देन C है। हमने यहाँ पे ले रखा है कि अब A ग्रेटर देन B है, ठीक है, तो A ग्रेटर देन C भी हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब जब हम ये कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। इफ़ में क्या था, A ग्रेटर देन B था। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ के एल्स पार्ट में जब, अब देखो A ग्रेटर देन B है तो हमें पता है कि जब A ग्रेटर देन B है तो B किससे बड़ा होगा, C से बड़ा होगा, ये रहा, ठीक है, एल्स के पार्ट में। अब इसको ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं, ठीक है। अब चेक करो, अगर ये ट्रू है तो B प्रिंट कर देंगे वैल्यू, B ग्रेटर वैल्यू इस %D क्या B है, B का फॉर्मेट है, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स है तो C इज़ ग्रेटर। इस तरीके से मतलब ये एग्जीक्यूट, ये देखो मैंने ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 इस तरीके से मैंने नाम बता रख ताकि आपको अच्छे से कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ब्लॉक का नाम दे दिया मैंने पूरा, ये जिस तरीके से ये है ना, ये इफ़ कंडीशन है, ये ब्लॉक हो गया इसका पूरा। इफ़ के अंदर एक और स्टेटमेंट जैसे ये नहीं था, हमने यहाँ इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी यहाँ पे, जैसे इफ़ का ब्लॉक ये है, यहाँ इसके अंदर कितनी भी स्टेटमेंट लिख देना इस ब्रैकेट के अंदर तो ये एक वो माना जाएगा, क्या माना जाएगा,
एक ब्लॉक माना जाएगा। इसको अगर हम ब्रैकेट को हम यहाँ हटा भी दे तो इफ़ कंडीशन ब्लॉक 1 और एल्स ब्लॉक 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट को हटा सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, ये मैंने समझा दिया था यहाँ पे इंट, ये 3 वैल्यू को कंपेयर करा के ABC को, ठीक है, मैंने वैसे समझा दिया। अब मैं बस ये समझा रहा था यहाँ पे, ये कंडीशन 1 है तो ब्लॉक इसका ये पूरा हो जाएगा, इफ़ और एल्स जो इसके अंदर है ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है। अब एल्स है, एल्स का ब्लॉक, ये इफ़ और एल्स पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू है, ये पहले था, ये अपोजिट की है, अपोजिट मतलब इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, अगर जब ए बी से बड़ा नहीं होगा तो क्या होता है कि ये उल्टा होगा, ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब क्या, बी क्या है, इससे छोटा है, तो बी किसी से तो बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा, इस तरीके से, ठीक है। इफ़ के अंदर लिए हमने कंपेयर कर दिए तीन वैल्यू को, ठीक है। अब ये ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू और फॉल्स इसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो बी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, सी अगर फॉल्स है तो एल्स का पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया जाता है।